नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। कक्षा 6 का 8वां अध्याय भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें हम शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा का मौसम, शरद ऋतु, प्राकृतिक वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी तक शेयर भी करें। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। जो पाठ है भूगोल का सबसे अंतिम पाठ है, भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये जो पाठ है इसमें आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर भी देखते हैं। तो यहाँ जो मौसम जो शब्द आया हुआ है, जो मौसम होता है, जैसे दिन प्रतिदिन जो वायुमंडल में होने वाले जो परिवर्तन को मौसम कहते हैं। और दूसरे जो मौसम जो है वायुमंडल में प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन है, और इसमें जो तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि जो है शामिल है। उदाहरण के लिए जो मौसम जो कभी गर्म या ठंडा होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी जो काफ़ी ज़्यादा वर्षा होता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको जो ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो अध्याय है इसमें जो भारत जो जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, तो इस पाठ के अंतर्गत हम ये 3 जो अलग अलग खंडों में इसको समझेंगे और जानेंगे। सामान्यतः जो भारत में प्रमुख मौसम होते हैं, दिसंबर से फरवरी तक जो ठंडा मौसम होता है, सर्दी। मार्च से मई तक गर्म जो होता है वो मौसम, गर्मी। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, वर्षा। और अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून के जो लौटने का जो मौसम होता है वो शरद होता है। तो ये हम यहाँ पे 4 बिंदु के आधार पर बताए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको शीत ऋतु के बारे में कि शीत ऋतु क्या होता है। ठंडे मौसम में सूर्य की जो सीधी किरणें नहीं पड़ती है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। और इसी प्रकार जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी के मौसम में जो सूर्य की जो किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है और तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय जो है गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे लू कहते हैं, लू कहा जाता है। अब यहाँ पे हम एक गतिविधि के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है बॉक्स में कि आओ खेल। तो हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शरबत कहा जाता है, उनका सेवन करते हैं। और ये जो पेय पदार्थ है प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं, और लू के जो दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मट्ठा, मोरी इत्यादि पिए हैं? मौसम से जो लोग हैं केला तथा आम के मिल्क शेक भी बनाते हैं। तो ये मौसम के अनुसार ही सब जो है कार्य को भी करते हैं। और जब गर्मी के बाद जब पहली वर्षा हमें जो आनंद प्रदान करती है, और हमारी जो सभी भाषाओं में जो वर्षा पर गीत हैं वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें जो आनंदित भी करते हैं। और वर्षा के 2 गानों को याद करें तथा एक साथ मिलकर गाएं। तो वर्षा पर 5 कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्न भाषाओं में वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों से, आप पड़ोसियों तथा परिवारों की सहायता से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी। जैसे हिंदी में वर्षा हो गया, मराठी में पाऊस, उर्दू में बारिश और बंगाली में बारशा। तो ये जो है जो कई सारे शब्द, मतलब एक ही शब्द को कई सारे भाषाओं में बताने का प्रयास किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट बिंदु पे, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह जो मानसून के जो आने तथा आगे बढ़ने का जो मौसम है, इस समय जो पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब
जो अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं, वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। और मौसम के लौटने का जो मौसम या जो शरद ऋतु है, इस समय जो पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और यह जो मानसून लौटने का जो मौसम होता है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की जो औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। तो इस पार्ट में जो हम जलवायु की भी बात कर रहे हैं। भारत की जो जलवायु को अगर मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। और जो मानसून शब्द जो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, ये आप नोट भी कर सकते हैं, और जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की जो स्थिति जो है उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर जो वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती है। और भारत में जो कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे जो मानसून का मतलब होता है कि पर्याप्त वर्षा, प्रचुर मात्रा में फसलें जो उगाते हैं, फसलों का उत्पादन, ये सबसे अच्छे मानसून का मतलब होता है। और जो किसी स्थान की जलवायु जो उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें जो है भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत ही गर्म स्थान है, और जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास तथा कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जो जलवायु होती है वो मध्यम होती है। वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडे हैं। समुद्र तट पर होने के कारण जो ये स्थान बहुत ही अधिक आर्द्र है। जैसे विश्व में अगर सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित है और मौसिनराम में होती है ये। जबकि जो किसी जो वर्षा जो राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा जो होती है वहाँ पे नहीं होती है। अब प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जो जीवन है देखते हैं। और हरे घास वाले जो मैदान में जो खेलना काफ़ी हम पसंद करते हैं। कुछ छोटे पौधे होते हैं और जिन्हें झाड़ी भी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा जो फूलों वाले जो पौधे होते हैं इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वाले भी वृक्ष होते हैं, और उनमें से कुछ जो शाखाएं होती हैं, वो जो पत्तियां होती हैं, जैसे हम बात करते हैं जैसे नीम, आम। तो ये जो ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें जो पत्तियों की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ तथा जो पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के जो उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है, तो जो प्राकृतिक वनस्पति होता है जो बिना मनुष्य की सहायता से जो पेड़ पौधे जो उग जाते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और क्या आपने मतलब कभी भी क्या आपने कभी ऐसे सोचने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और इनमें जो है वर्षा की जो मात्रा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। जलवायु की अगर हम भिन्नता के कारण भारत में जो अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं इस जलवायु के कारण ही। और भारत की जो वनस्पतियों को 5 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो वनस्पतियों की यहाँ बात की जा रही, जो वनस्पतियों को यहाँ पे 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, और फिर अंतिम में है मैंग्रोव वन। तो ये 5 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो वर्षा है बहुत अधिक होती है। यहाँ पे सब उष्णकटिबंधीय जो वर्षा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक होती है और ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश जमीन जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। और इन जो वृक्षों की जो अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी जो पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं और उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की जो संकरी जो पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जैसे महोगनी, एबूनी, रोजवुड, ये जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन है हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। ये कम घने होते हैं, ये बहुत कम घने होते हैं और जो वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं ये। उसके बाद हम बात करते हैं कंटीली झाड़ियाँ। कंटीली जो झाड़ियाँ इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के सूक्ष्म भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं और इनके जो महत्वपूर्ण वृक्ष कैक्टस, खेर, बबूल, कीकर इत्यादि हैं और ये जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के जो पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती है। तो ये हमने यहाँ पे बात किया कंटीली झाड़ियों के बारे में और ये आप देख भी सकते हैं चित्र में, जैसे कि यहाँ पे कंटीली झाड़ियों के चित्र दिखाए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्वतीय वनस्पति। पर्वतों में जो ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है और समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर तक की जो ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो है शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं और इन वनों के जो महत्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन, देवदार इत्यादि हैं। और अंतिम अब है मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी ये जो वन होते हैं खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन जो है तथा और अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और समुद्री जो है इस प्रकार के जो वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति, इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम जो है सुंदरवन पड़ा। अब हम बात करेंगे जो वन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो ये जो हमें जो वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आज जो ये जो जीवन है इसमें हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस विषय में बात करते हैं। तो जो वन है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम जो है सांस के रूप में लेते हैं और तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जो जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों के प्राकृतिक जो निवास हैं, पेड़ों की
अंधाधुंधी जो कटाई के कारण जो भारी भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां जो समाप्त हो गई हैं, हमें जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को जो पेड़ों के महत्व के बारे में भी बताना चाहिए। जैसे कि स्कूल में, विद्यालय में भी जो है जब जो ये पर्यावरण पढ़ाया जाता है तो उसके अंतर्गत भी कहीं ना कहीं पेड़ों के संरक्षण की बात की जाती है और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी बात की जाती है, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है वो हरी भरी रहे। और अब है उसके बाद वन्य प्राणी। वन जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का जो निवास होता है। वनों में जंतुओं का जो है जंतुओं की जो हजारों प्रजातियां जो है तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के जो है गिरवन में एशियाई शेरों का निवास है और हाथी तथा जो एक सींग जो है वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं और हाथी जो है केरल एवं कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। जो ऊंट है भारत के रेगिस्तान, जंगली गधा कक्ष के जो रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, चीतल इत्यादि भी जो हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में जो पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। जैसे मोर जो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी अगर जो तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत में जो सांपों की जो सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से जो कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। वनों के काटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की जो प्रजातियां तेजी से घट रही है। बहुत सी प्रजातियां जो समाप्त भी हो चुकी हैं और उनको बचाने के लिए जो बहुत से जो नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र जो स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं की जो शुरुआत की है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो ये जो है ये आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आप जो है वन्य जीवों के जो संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं और जानवरों के शरीर के विविध अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जो हम लोग अक्टूबर के पहले जो सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं ताकि जो वन्य जीवों के जो निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अब जैसे यहाँ पे बॉक्स में ये है प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी जैसे पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, स्टॉर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल, बत्तख, ये जितने भी नाम हैं जो हमारे प्रत्येक जो वर्ष है सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। और साइबेरियन जो है क्रेन और साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं और तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। तो ये यहाँ पे ये चित्र है। तो ये पाठ यहाँ पे हुआ। हम इस पाठ के अंतर्गत हमने जानने का प्रयास किया कि जो शीत ऋतु के बारे में, ग्रीष्म ऋतु के बारे में, वर्षा का मौसम के बारे में, शरद ऋतु, प्राकृतिक वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन,
कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति, मैंग्रोव वन, वन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और वन्य प्राणी। तो अब हम करते हैं बात अभ्यास की। तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्रश्न है पहला, कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जो मानसूनी जो पवन भारत में वर्षा लाती है, यहाँ की जो खेती मानसून पर निर्भर करती है और इसलिए फसलों की जो अच्छी तरह उपज के लिए मानसून जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, भारत के विभिन्न मौसमों का जो मौसम है उनके बारे में उनके नाम लिखना है, जैसे शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। तो ये हुए नाम मौसम के। फिर है तीसरा प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ और जो घास बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और ये पाठ के अंतर्गत भी आए थे, ये आप नोट भी कर सकते हैं। फिर है चौथा प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो ये है जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन, ये नाम हुए। पांचवा प्रश्न है, सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है। तो जो सदाबहार वन है बहुत ही घने होते हैं और इन वनों के जो पेड़ के पत्ते साल के अलग अलग समय में गिरते हैं। वहीं अगर हम दूसरी बात करें पतझड़ वन की, तो जो पतझड़ वन है कम घने होते हैं और इसके पेड़ के पत्ते साल के निश्चित समय में गिरते हैं। तो ये यहाँ पे सदाबहार वन और पतझड़ वन में अंतर हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है अंतिम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वनों को जो ये पेड़ के जो पत्ते साल के अलग अलग समय में गिरते हैं और इस कारण ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इसे जो है सदाबहार वन कहा जाता है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, सही गलत पे। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। क मुंबई, ख आसनसोल, ग मोसिनराम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ग मोसिनराम है, इसका उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं। क खारे जल में, ख साफ जल में, ग प्रदूषित जल में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क खारे जल में। तीसरा प्रश्न, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। क मैंग्रोव वन, ख उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ग उत्तर सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। क हिमालय क्षेत्र में, ख प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ग गिर वन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ग गिर वन में। पांचवा प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। क स्थल से समुद्र की ओर, ख समुद्र से स्थल की ओर, ग पठार से मौसम की ओर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख समुद्र से स्थल की ओर, ये सही उत्तर है। अब उसके बाद है अंतिम है ये खालिस्तान। पहला है, गर्मी में जो दिन के समय जो सूक्ष्म तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें कहा जाता है, तो इसे लू कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो शरद आएगा यहाँ पे। शरद ऋतु जो है, शरद के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है।
फिर खालिस्तान यहाँ गुजरात के गिर वन और एशियाई शेर का निवास है यहाँ पे। फिर प्रश्न है मैग्रोन वन की प्रजाति है, तो सुंदरी जो है यहाँ पे मैग्रोन वन की प्रजाति है। अब है 5वां, को मानसून भी कहा जाता है, तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये सभी तक जो मेरे अध्याय है 8वां अध्याय जो है जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, सभी तक शेयर भी करें। धन्यवाद।